जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, दैट इज डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल फॉर 3x3 मैट्रिक्स, दैट इज फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल। तो मान लो हमारे पास 3 वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ऑफ 3 वेरिएबल, that is a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। तो इसमें भी हम x, y और z की वैल्यू निकालने वाले हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पर भी हमारा जो x क्या है dx बाई डी है, y क्या है dy बाई डी। तो ये हमने 2 वेरिएबल में ऑलरेडी फार्मूले देखे थे ये दोनों। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल z इंक्लूड हो गया है, तो हम z का वैल्यू लिख देंगे dz बाई डी। यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन रखेंगे, आपका जो d है वो डिफरेंट फ्रॉम 0 होना चाहिए। जहाँ पर d डिटर्मिनेंट क्या होता है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, dy डिटर्मिनेंट क्या है, dx डिटर्मिनेंट क्या है और dz डिटर्मिनेंट क्या है। ठीक है, और d आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम 0 होना चाहिए। अगर आपका d 0 आ रहा है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यू विल गेट नो सॉल्यूशन फॉर दैट केस। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये डिटर्मिनेंट्स याद नहीं रहते कि किस डिटर्मिनेंट में कौन से कोएफिशिएंट्स आते हैं, इसमें कंफ्यूजन होती है, याद नहीं रहता। तो इसके लिए हम एक आसान तरीका देखेंगे। यहाँ पर मैंने अगर a1 a2 a3 सिंपली अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले d क्या लिखोगे। तो d में कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। देखो d में जो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी x y z के कोएफिशिएंट्स है वो आते हैं। जैसे यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स क्या है, a1 a2 a3, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे हम a1 a2 a3। y के कोएफिशिएंट्स क्या है, b1 b2 b3, तो यहाँ लिख देंगे हम b1 b2 b3। z के कोएफिशिएंट्स क्या है, दैट इज c1 c2 c3। ये हो गया हमारा d डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लिखेंगे dx डिटर्मिनेंट। तो dx क्या होता है, जब आप dx लिख रहे हो तो dx लिखने से पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको dx dy और dz एक साथ लिख के बताऊंगा आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। dx ये रहा हमारा dy डिटर्मिनेंट और उसके बाद dz डिटर्मिनेंट एक साथ लिख दूंगा तो आपको इजीली याद रहेगा। जैसे जब भी आप dx लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, ये जो राइट हैंड साइड d1 d2 d3 है इसका पोजीशन फिक्स कर दो। तो dx में जो राइट साइड वाली एंट्री है वो फर्स्ट कॉलम में आती है, dy में यही एंट्री सेकेंड कॉलम में आती है d1 d2 d3, और dz में यही एंट्री थर्ड कॉलम में आती है d1 d2 d3। अब हमने 2x2 में भी रूल देखा था, वही चीज हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। जब भी आप dx डिटर्मिनेंट लिख रहे हो तो x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं। एक हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो बाकी के दो कौन से बच रहे हैं, एक तो b1 b2 b3 और c1 c2 c3, तो उसको यहाँ पर रख दो, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब जो रूल फॉलो किया है हमने x लिखने के लिए वो सेम रूल हम फॉलो करेंगे y लिखने के लिए। तो जब y लिख रहे हो, dy डिटर्मिनेंट लिख रहे हो, तो उसमें y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे। d1 d2 d3 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो बाकी के दो कौन से बच रहे हैं, दैट इज a1 a2 a3 और c1 c2 c3। तो हम यहाँ लिख देंगे a1 a2 a3 c1 c2 c3। सेम रूल फॉर dz ऑल्सो। तो dz के लिए भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। जब आप dz लिख रहे हो तो z के कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे, और ये d1 d2 d3 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो बाकी के दो कौन से बच रहे हैं, a1 a2 a3 और b1 b2 b3। तो यहाँ पर लिख दो a1 a2 a3 b1 b2 b3, और ये चारों डिटर्मिनेंट निकाल के यहाँ पर रख दो, यू विल गेट योर x y एंड z वैल्यू। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, x हमारा dx बाई डी, y हमारा dy बाई डी और z हमारा dz बाई डी होता है। तो यहाँ पर आपका जो d होना चाहिए वो डिफरेंट फ्रॉम 0 होना चाहिए। अगर डिफरेंट फ्रॉम 0 है तब हम बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है आपको सॉल्यूशन देगा वो। अगर आपका d 0 आ रहा है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ नो सॉल्यूशन, वो आपको सॉल्यूशन नहीं देगा अगर आपका d 0 हो रहा है। लुक एट दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स फर्स्ट, तो यू कैन राइट डाउन दैट कोएफिशिएंट्स। तो देखो यहाँ पर हमारे x के कोएफिशिएंट्स क्या है, दैट इज व्हाट एवर a1 a2 a3। तो x के कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 1 1, तो x के कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1। तो a1 हमारा 1 है, a2 1 है, a3 1 है। ये x के कोएफिशिएंट्स होते हैं। b1 y के होते हैं, c1 z के होते हैं।
तो y के कोएफिशिएंट b1 b2 b3 होता है हमारा, तो वो क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और ये 2, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस का साइन है वो ध्यान रखना, तो हम -1 लिखेंगे इसको, और यहाँ पर क्या है 2। C1 C2 C3 ये z के कोएफिशिएंट्स हैं, तो वो क्या है यहाँ पर 1। अब यहाँ पे देखो z दिया नहीं है तो हम इसको 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पर 1 और ये 0, और यहाँ पर क्या है -1 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1, और राइट साइड में यहाँ पर क्या है 4 -3 और 0, ठीक है। तो ये रहे कोएफिशिएंट्स, इसके अकॉर्डिंग आप अपने डिटर्मिनेंट्स लिख दो। तो एक यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के बताया हुआ है, बट जैसा कि मैंने आपको समझाया था आप उसी तरह से करो। देखो ये d1 d2 d3 आपके राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, और ये जो है वो आपके x के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स और z के कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी डिटर्मिनेंट किस तरह से लिखते हैं, डी डिटर्मिनेंट क्या लिखते हैं, जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट्स है x y और z के, उसको हम d में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 1 1, y के कोएफिशिएंट्स क्या है 1 -1 2, और z के कोएफिशिएंट्स क्या है 1 0 -1। जब हम dx dy और dz डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो वो हम एक साथ में लिखेंगे, और उसके बाद हम 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने कैसे बताया था आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है उसकी एंट्री फिक्स करते हैं। जो राइट हैंड साइड एंट्री है 4 -3 0, वो dx डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम में आती है, dy डिटर्मिनेंट में वही एंट्री सेकेंड कॉलम में आती है, और dz डिटर्मिनेंट में वही एंट्री थर्ड कॉलम में आती है। अब हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हम जब dx डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, बाकी के 3 लिखेंगे, जिसमें से हमने राइट हैंड साइड वाला तो ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, तो बाकी के 2 कौन से बच रहे हैं, एक तो आपका b1 b2 b3 और c1 c2 c3, दैट मीन्स 1 -1 2 और 1 0 -1। तो ये हो गया dx डिटर्मिनेंट। आप सेम रूल फॉलो करके dy और dz डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हो। तो dy डिटर्मिनेंट जब हम लिख रहे हैं तो हम y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, और d राइट हैंड साइड वाला हमने ऑलरेडी लिख दिया है सेकेंड कॉलम में, तो बाकी के 2 कौन से बच रहे हैं आपके a1 a2 a3 c1 c2 c3। तो a1 a2 a3 क्या है हमारे 1 1 1, c1 c2 c3 क्या है 1 0 -1। तो ये हो गया हमारा dy डिटर्मिनेंट। और dz डिटर्मिनेंट क्या हुआ हमारा, तो dz में जब भी आप dz लिख रहे हो तो हम z के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे z के कोएफिशिएंट्स को हटा देंगे, और d1 d2 d3 हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, तो बाकी के 2 कौन से बच रहे हैं a1 a2 a3 और b1 b2 b3। तो a1 a2 a3 क्या है 1 1 1, b1 b2 b3 क्या है 1 -1 2। तो ये हो गए तीनों डिटर्मिनेंट्स। हम तीनों डिटर्मिनेंट्स को 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको d चेक करना रहेगा, अगर आपका d ही 0 हो जा रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहीं पर हम रुक जाएंगे, नो सॉल्यूशन। बट अगर आपका d नॉन जीरो हो रहा है तभी हम प्रोसीड करेंगे। सो फर्स्ट फाइंड आउट d डिटर्मिनेंट। मैंने 3x3 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस। देखो फर्स्ट एंट्री प्लस साइन के साथ आ रही है, उसके साथ देखो ये फर्स्ट एंट्री कौन से रो और कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या बच रहे, -1 0 2 -1। नाउ विल मूव फॉर द सेकेंड एंट्री -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। अब ये -1 कौन से रो और कॉलम में है, तो -1 हमारा है फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में, तो बाकी की 4 एंट्री क्या बच रही है अब 1 1 और 0 -1, तो 1 1 0 -1। लास्ट एंट्री देखो यहाँ पर, उसके लिए भी मैं पेन चेंज कर देता हूँ। लास्ट एंट्री क्या है यहाँ पर +1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ +1। तो ये +1 कौन से रो और कॉलम में है, तो +1 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो इसको जब आप हटा दोगे तो बाकी के 4 मेंबर्स ये रहे आपके 1 1 -1 और 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 टाइम्स -1 टाइम्स -1 दैट इज 1, -2 टाइम्स 0 दैट इज 0, -1 1 टाइम्स -1 that is -1, -1 times 0 that is 0, +1 1 times 2 that is 2, -1 times -1 that is -1। So if you simplify further 1 minus 0 क्या होता है that is 1, and 1 times 1 क्या होगा 1। देखो यहाँ पर -1 -0 that is -1, and -1 into -1 that is +1।
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा +1 टाइम्स, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 + 1, 1 3 आर 3। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा D 5, विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो सिस्टम है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब आपको ये सॉल्यूशन जरूर देगा। अब हम dx dy और dz डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है किस तरह से लिखना है इसको। तो हम dx डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री देखो यहाँ पर प्लस माइनस और ये प्लस के साथ, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री कम्स विथ पॉजिटिव साइन, तो मैं लिख देता हूँ 4। अब यहाँ पर कौन सा मेंबर्स आएंगे, तो 4 कौन से रो और कॉलम में है, तो 4 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो बाकी की 4 एंट्री क्या है यहाँ पर -1 2 0 -1। सेम चीज हम करेंगे सेकेंड एंट्री के लिए भी। तो यहाँ पर देखो सेकेंड एंट्री क्या है, दैट इज -1, सो विल राइट -1। अभी -1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी की 4 एंट्री क्या है हमारे पास, -3 0 0 -1। ओके, सेम थिंग विल डू फॉर द लास्ट मेंबर ऑल्सो। तो यहाँ पर देखो लास्ट मेंबर क्या है, यहाँ पर +1, तो यहाँ पर क्या आएगा +1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो यहाँ पर ये 4 मेंबर्स क्या बचे आपके, -3 0 -1 और 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, सो दैट विल गेट अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 टाइम्स -1 × -1 दैट इज +1, -2 टाइम्स 0, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0, -1 टाइम्स -3 टाइम्स -1 दैट इज +3, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। 0 × 0 इज 0। नाउ +1 -3 times 2 that is -6 -0 times anything is 0. So what is our final answer? Now 1 minus 0 is 1 and 1 times 4 that is 4. 3 minus 0 is 3. 3 times -1 that is -3. 1 times -6 is -6. तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4 - 9 that is -5. ओके, तो यहाँ ये -5 हो गया हमारा dx डिटर्मिनेंट। -5 क्या हो गया हमारा dx डिटर्मिनेंट। सिमिलरली विल फाइंड आउट dy डिटर्मिनेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर भी हम वो प्लस माइनस प्लस का साइन लिख देते हैं। तो dy डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो ये +1 है, देखो ये +1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो बाकी की 4 एंट्री क्या है, -3 0 0 -1। नाउ विल डू द सेम टास्क फॉर द सेकेंड एंट्री ऑल्सो। यहाँ पर सेकेंड एंट्री देखो -4 है, सो -4 और -4 कौन से रो और कॉलम में है, तो फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी की 4 एंट्री कौन सी बच रही है, 1 1 0 -1। विल डू द सेम टास्क फॉर थर्ड एंट्री ऑल्सो। देखो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल करेंगे बट हम अच्छे से कर लेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये +1 है, तो मैं लिख देता हूँ +1। तो +1 यहाँ पर ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। बाकी की 4 एंट्री क्या है हमारे पास, 1 1 -3 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 टाइम्स -3 टाइम्स -1 दैट इज +3 और ये -0 0 × 0 इज 0। -4 टाइम्स 1 टाइम्स -1 इज -1 -1 टाइम्स 0 इज 0 +1 1 टाइम्स 0 इज 0 -1 times -3 is -3. So if you simplify further, 3 - 1 क्या, 3 - 0 क्या होगा 3 and 3 1s are 3. -1 times -4 that is +4. ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर आपको +3 मिल जाएगा and +3 times 1 that is +3. तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 10. तो dy क्या आ रहा है हमारा 10. एक लास्ट बचा है dz, उसको भी हम क्विकली निकाल लेते हैं। तो dz के लिए भी हम सेम तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस और ये प्लस के साथ। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या करेंगे हम, +1 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 और ये 1 कौन से रो और कॉलम में है, तो ये 1 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है। तो बाकी के 4 मेंबर्स आपको क्या दिख रहे हैं, -1 2 -3 0। विल डू द सेम टास्क फॉर द सेकेंड एंट्री ऑल्सो। तो देखो यहाँ पर सेकेंड एंट्री, यहाँ पर माइनस का साइन है तो -1 और -1 कौन से रो और कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी की 4 एंट्री 1 1 और -3 0। डू द सेम टास्क फॉर थर्ड मेंबर ऑल्सो। तो थर्ड मेंबर के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो +4 है तो लिख देते हैं +4
और ये 4 कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो उसको हटा दो। बाकी की 4 एंट्री क्या दिख रही है, 1 1 -1 और 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्विकली। 1 टाइम्स -1 इंटू 0 इज 0, माइनस 2 टाइम्स -3 इज -6, -1 1 टाइम्स 0 इज 0, माइनस 1 टाइम्स -3 इज -3, प्लस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 2 इज 2, माइनस 0 टाइम्स -1 इज -1। तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यू विल गेट +6। तो +6 टाइम्स 1 तो 6 मिलेगा आपको। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको +3 मिलेगा, एंड +3 टाइम्स -1 दैट इज -3। ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, और 3 4 आर कितना होता है 12। तो 6 - 3 कितना होता है 3, 3 + 12 दैट इज 15। तो हमें dz क्या मिल रहा है 15। हम सारी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। अब देखो हमें dx क्या मिला था, यहाँ पर देखो d हमारा 5 है, dx -5 मिला था और dy 10 मिला था। तो dx क्या था हमारा, दैट इज -5, d हमारा क्या था 5, dy क्या था दैट इज 10, और d हमारा क्या है 5, d हमारा क्या है 5। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप अपना फाइनल आंसर लिख दो। सो 5 1s आर 5 और ये -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें -1। 5 2s आर 10, तो y वैल्यू हमें क्या मिली 2, एंड 5 3s आर 15, तो z वैल्यू हमें 5 3s आर 15, तो z वैल्यू क्या मिल रही है हमें 3। तो x हमें -1 मिला, y 2 मिला और z 3 मिला। अब इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो या कुछ हो गया, तो आप अपना आंसर भी क्रॉस वेरीफाई करो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x, y एंड z वैल्यू। तो -1 2 3, आप तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन पिक करो रैंडमली और उसके अंदर अपना वैल्यू रख के देखो। जैसे मान लो कि हम फर्स्ट वाला इक्वेशन पिक कर रहे हैं x + y + z, देखते हैं हमें ये 4 मिल रहा है या नहीं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 4 है, तो हमें 4 मिलना चाहिए। तो x क्या था हमारा -1, y क्या था 2 और z क्या था हमारा 3। देखो ये 4 हो रहा है क्या, सो -1 + 5, हाँ ये 4 हो रहा है, मतलब राइट हैंड साइड वाला नंबर हमें मिल रहा है। तो हमारी जो x y z की वैल्यू है वो सही है। अब ये एग्जाम्पल हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स है वो आपके a1 a2 a3 हो जाएंगे, दैट इज 1 2 3। y के कोएफिशिएंट्स क्या है आपके, दैट इज 2 -3 और -4। z के कोएफिशिएंट्स क्या है, दैट इज 3 1 और 2, और राइट हैंड साइड में नंबर क्या है, दैट इज 8 5 और 9। तो इसी को मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखा है। d dx dy dz कैसे लिखना है मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट एग्जांपल में बता दिया है, तो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके रखा है। आप देख लो यहाँ पर d कितना मिल रहा है -1, dx यहाँ पर कितना मिल रहा है दैट इज +3, dy कितना मिल रहा है हमें दैट इज +2, dz इज -5, एंड फाइनली x इज व्हाट dx/d। तो dx क्या है हमारा 3 और d क्या है हमारा -1, सो 3/-1 दैट इज -3। dy क्या मिला था हमें दैट इज 2, एंड d हमारा -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -2। dz क्या है हमारा -5 और d हमारा क्या है -1, सो हियर यू विल गेट +5। सो सिमिलरली लुक एट थर्ड एग्जांपल आल्सो। तो यहाँ पर देखो x के कोएफिशिएंट्स क्या है, दैट इज योर a1 a2 a3, तो वो क्या है आपके 3 1 और 2। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो y के कोएफिशिएंट्स क्या है, दैट इज -1 4 2, और z के कोएफिशिएंट्स क्या है, कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 -2 और -1। और राइट हैंड साइड में आपके जो d1 d2 d3 क्या है, दैट इज 11 -12 एंड -3। सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है किस तरह से d निकलता है, डी डिटर्मिनेंट में कौन सी एंट्रीज आती है। तो यहाँ पर हमारा डी डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, इफ यू सिंप्लीफाइड दैट इज -3। तो ये डिफरेंट फ्रॉम 0 है, तो आपका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब आपको वो सॉल्यूशन देगा। dx डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारा -6 आ रहा है, dy डिटर्मिनेंट इफ यू सिंप्लीफाई इट इज +6, एंड दी dz डिटर्मिनेंट इज दैट इज -9। सो आप तीनों को कंबाइन करो यहाँ पर, तो x क्या है हमारा dx/d, तो dx हमारा क्या आ रहा है -6, d क्या है हमारा -3, सो यू विल गेट 2 ओवर हियर। सिमिलरली dy डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पर +6, d हमारा -3 है,
तो 3 2 आर 6 और ये माइनस साइन है तो आपको y वैल्यू क्या मिलेगी -2। dz क्या है -9 तो -9 बाय d क्या है हमारा -3 सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 आर 9 सो यू विल गेट z इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा। अब ये एक्स वाई जेड को आप चाहो तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।